कुछ लोग अपनी ज़िंदगी में खुद एतमादी से बहुत आरी होते हैं। वो इसी वजह से शर्मिलेपन, बेयकीनी और बेहिसी का शिकार बन जाते हैं। वो जब भी चंद लोगों से मुलाकात करते हैं, नए लोगों से जब मिलते हैं, तो उनकी ज़ुबान उनका साथ नहीं देती, उनके पाँव लड़खड़ाते हैं। अगर ऐसे लोगों को किसी मजमुए में ले जाया जाए और उन्हें एक माइक दी जाए और उन्हें कहा दिया जाए कि आप यहाँ पे कुछ बयान करें, तो जब वो माइक पकड़ेंगे तो उनके पाँव के नीचे से ज़मीन ही निकल जाएगी। इसकी सबसे बड़ी वजह ये कि उनमें खुद एतमादी की बहुत बड़ी कमी है। बेयकीनी उनका घर कर चुकी है। सबसे पहले लोग ऐसे होते हैं जो अपनी ज़िंदगी में हंगामा खेज लोग होते हैं। वो बहुत सारे लोगों से मिलना, बहुत सारे दोस्त बनाना उनका मशागिल होता है और वो अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, क्योंकि जब वो नए लोगों से मिलेंगे तो उनकी खुद एतमादी बढ़ेगी और वो ज़िंदगी में आगे इम्प्रूवमेंट लाएंगे। तो वो ज़िंदगी में बहुत बड़े कारनामे करते हैं। और दूसरे किस्म के ऐसे लोग होते हैं जो अपनी ज़िंदगी तक महदूद होते हैं, दूसरों में दिलचस्पियाँ नहीं रखते, सिर्फ 2 या 3 दोस्त बनाते हैं। बस उनके इर्द गिर्द उनकी ज़िंदगी घूमती रहती है। ऑफिस, जॉब, घर, ये उनके मशागिल होते हैं। अब हम ये नहीं कह सकते कि इस तरह के लोग नाकाम होते हैं या इस तरह के लोग कमतर हैं। उनमें से कुछ ऐसे लोग होंगे जो बड़े मोतबर होंगे, उनकी अच्छी ज़िंदगी चल रही होगी और ये इसी चीज़ में वो खुश होंगे। लेकिन इनमें से बाज़ लोग ऐसे होंगे जो ये लाइफ बोरिंग फील कर रहे होंगे। वो कुछ नया करना चाहते हैं, वो कुछ नए दोस्त बनाना चाहते हैं, वो कुछ नए लोगों से मिलना चाहते हैं, कुछ ज़िंदगी में नया करना चाहते हैं। लेकिन इसी कमतरी और इसी बेयकीनी ने उन्हें इस चीज़ से रोक दिया है। इस चीज़ की सबसे बड़ी वजह अगर हम उन लोगों के पास्ट में जाकर देखें, मतलब कि उनका बचपन, जब उनका बचपन होता है, उन्हीं में जो असरात उन पर मुरतब होते हैं, पूरी ज़िंदगी तक वो उनके साथ चलते रहते हैं। मतलब जब वो बच्चे थे उन्हें किसी चीज़ का शऊर नहीं था कि क्या गलत और क्या सही। जब वो छोटे थे तो स्कूल में उन्हें अक्सर उस्तादों से डांटे पड़ा करती थी और घरों में वालिदैन से। तो वो समझते थे कि मेरा घर और मेरा स्कूल ये हमारी दुनिया है। जब घर और स्कूल उनकी दुनिया थी तो वो वहीं तक महदूद थे और वो समझते थे कि ये दुनिया हमारा मजाक उड़ा रही है और वो हमेशा बेयकीनी का शिकार बन जाते थे। जूं जूं वो बढ़ते जाते थे, जूं जूं उनकी ज़िंदगी बढ़ती जाती थी, उन पर गुजरी वो चीज़ें उन्हें अक्सर याद आती थी कोई भी गलती करते वक्त। तो उनका बेयकीनी का और शर्मिलेपन का जो शऊर था और बढ़ता जाता और खुद एतमादी कम होती जाती थी। और इस तरह के भी लोग होते हैं जो लोग खुद मुख्तियारी से आरी होते हैं। उनका ख्याल ये होता है कि वो शक्ल और सूरत के हिसाब से दुरुस्त नहीं है, दूसरों के हिसाब से उनकी शक्ल या उनकी सूरत बदसूरत है या उनके जिस्म में कोई नुक्स है। तो ये चीज़ें भी उनकी कामयाबी में हायल हो जाती और उन्हें आगे बढ़ने नहीं देती। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये उनकी अपनी ज़हन की पैदावार होती है कि मैं अच्छा नहीं दिखाई दे रहा, मेरे पास टैलेंट नहीं है या मैं दिखने में खूबसूरत नहीं हूँ, मुझ में कशिश नहीं है। लोग इस तरफ तवज्जो नहीं देंगे, आपकी हरकत सकनात उन्हें इस तरफ तवज्जो दिलाती है। इसलिए हमें एतमाद करना चाहिए अपने आप पे भरोसा होना चाहिए। हम जैसे दिख रहे हैं हम परफेक्ट हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रंग के काले होते हैं लेकिन वो बहुत सारी लोगों की जान होती है। वो स्टेज पे जाते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं। तो इससे ये साबित हुआ कि काला या गोरा होना कामयाबी की अलामत नहीं। हमारे इर्द गिर्द जिन्हें भी कामयाब लोग जिंदगी गुजार रहे हैं, जिनके पास गाड़ियां, बंगले, ऐशो इशरत, जायदाद, नौकर चाकर, ये सब कुछ जो है, अगर इन लोगों की पास्ट की तरफ हम नजर दोहराएं तो ये लोग भी खुद एतमादी से दूर थे। शर्मिलापन और बेयकीनी इनका घर कर चुकी थी। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, उन चीज़ों का हल निकाला, उन चीज़ों पे फोकस किया और उन पे काबू पा लिया और आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें इनके दिलो दिमाग से निकलती गईं और ये लोग आहिस्ता आहिस्ता कामयाबी की तरफ बढ़ते गए। उन लोगों का सबसे बड़ा मशगला ये था कि वो लोग नए लोगों से मिलते जुलते थे ताकि उनकी खुद एतमादी बढ़े, उनमें बात करने का जज्बा पैदा हो और वो लोगों को मोटिवेट कर सके। मेल मिलाप से इंसान की ज़िंदगी निखरती है। तो आपको भी चाहिए कि नए दोस्त बनाएं, नए लोगों से मिलें और जिससे भी आप मुलाकात करें एक अज़म के साथ माइंड सेट करके आप आगे करें, आप कामयाबी हासिल करेंगे। आखिर में एक बहुत ख़ास बात, जब हम ज़िंदगी के गहरे पहलुओं पे नज़र दौड़ाते हैं तो हर पहलू हमें सख्त नज़र आता है।
اور اس کی بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی بہت سخت ہے، ہر لمحہ سختی کی طرف گزرتا جا رہا ہے اور ہمارا نقطہ نظر کم تر ہوگا۔ جو لوگ ہمارے ساتھ اچھائی کریں گے تو ہم سمجھیں گے کہ یہ ہمیں بیوقوف سمجھ رہے ہیں، اور جو لوگ ہمارے اندر نقطہ چینی کریں گے تو ہم سمجھیں گے یہ ہم سے نفرت کر رہے ہیں۔ تو اس لیے زندگی کو نارمل وے سے لینا ہے اور بہت تنگ نظر سے زندگی کو نہیں دیکھنا۔ جب یہ چیزیں ہمارے اندر ہوں گی تو ہم خود بخود کامیاب ہوتے جائیں گے۔ خود اعتمادی پیدا کرنے کا سب سے بیسٹ وے یہی ہے کہ لوگوں سے ملیں اور اپنے آپ پہ بھروسہ کریں، اور جو آپ زندگی میں کرنا چاہتے ہیں آپ فل اعتماد کے ساتھ کریں، بے یقینی کو دور کر کے، تو کامیابی آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔